जन्मभूमि जाही, यद्यपि तुमरो भवद्वारिका मथुरा। श्री रुक्मिणी जी से कहा, चलो रुक्मिणी अपनी जन्मभूमि चलते हैं। भगवान ने द्वारका बसाई है, वहां के राजा कहलाते हैं। और आज शयन कक्ष में जब राधा रानी का कीर्तन महारानी रुक्मिणी ने आरंभ किया, तो आज श्री कृष्ण के रोम रोम से ब्रज का कीर्तन फूट पड़ा। क्योंकि जहाँ राधा नाम है वहीं ब्रज है, वहीं ब्रज भाव है, सब कुछ वहाँ प्रकट हो जाता है। भगवान कहते चलो जन्मभूमि चलते हैं। और रुक्मिणी तुम्हारी द्वारका यद्यपि सभी प्रकार के वैभव से परिपूर्ण है, फिर भी ये पूरी मथुरा की बराबरी नहीं कर सकती। और रुक्मिणी ब्रज के सुखों का क्या वर्णन करूं। यमुना तट पर हम गाय चराया करते थे और स्वयं भी यमुना का अमृत जल पिया करते थे और गायों को भी पिलाया करते थे। कुंज वनों में केली करते हुए तथा गोपियों के कंधे पर अपनी भुजा रखकर वृक्षों की शीतल छां में विहार किया करते थे। सरस सुगंध और मंद मंद प्रभावित मलया नील से युक्त कुंजों में निशिदिन विहार किया करते थे। रुक्मिणी जो क्रीड़ाएं हमने वृंदावन में रहकर की हैं, ऐसी तो तीनों लोकों में भी नहीं है। सुरभि, ग्वाल बाल, नंद बाबा, माँ यशोदा की स्मृति मन से चित्त से एक पल भी हटती नहीं है, टली नहीं है। भगवान इतने चतुर शिरोमणि हैं कि सारा संसार भगवान की सेवा करता है, उनसे दुलार करता है। और युग युग बीत जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं लोग, लेकिन जब भगवान उस सेवा का उत्तर देने आते हैं, हर युग में यदा यदा ही धर्मस्य, तो वह चतुर शिरोमणि ब्रजवासियों की सेवा करते भी हैं और उनसे सेवा कराते भी हैं। ऐसा विनिमय व्यापार करते हैं। सूर्य जी कहते हैं, द्वारावती में अपने अंतः कक्ष में महारानी रुक्मिणी जी के साथ भगवान ब्रजवासियों का कीर्तन कर रहे हैं, ब्रज का कीर्तन गा रहे हैं। ब्रज का कीर्तन श्री कृष्ण ने कब गाया, इससे पहले क्यों नहीं गाया? ब्रज का कीर्तन जब गाया, जब रुक्मिणी जी ने श्री राधा नाम का सहारा लिया, राधा नाम का कीर्तन गाया, श्री किशोरी जी का स्मरण किया।
चलो सकल कुरुखेत तहां मिली नहीं जाई, तात मात निज नारी लिए हरिजु सब संगा। चले नगर के लोग सजी रत तरल तरंगा, नंद जशोमती गोपी ग्वाल सब सूर बुलाई। ब्रजवासियों के प्रेम का ध्यान हृदय में रखते हुए मुरारी ने सभी यादवों की सभा बुलाई। कोई जरूरत थी नहीं, जरा सी जरूरत नहीं थी। कल सत्यभामा जी के चरित्र को थोड़ा सा बोला ही है, अब मैं उसे नहीं बोल रहा हूं। सारे यादवों की सभा बुलाकर के श्री कृष्ण ने कहा, सूर्य ग्रहण का एक बड़ा महान पर्व पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने सूर्य ग्रहण को और इन सारे विशेष पर्वों को अपने जीवन में अपनी कृति से मान्यता प्रदान की है। खड़िया पलटन पता नहीं कहाँ है। भगवान ने कहा, मैं उसकी क्या बड़ाई करूं, कहां तक बड़ाई करूं। यह सूर्य ग्रहण बहुत विशेष है, मैं इसकी बड़ाई क्या करूं, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर जी के काल में एक ही सूर्य ग्रहण पड़ा। इसका बहुत बड़ा महत्व है। भैयाओं, उस दिन सभी लोग मिलकर कुरुक्षेत्र चलेंगे और मिलकर स्नान इत्यादि करेंगे। यादव वीरों ने कहा, हे कृष्ण, स्नान से क्या होगा, कुरुक्षेत्र जाके क्या होगा, तुम सामने हो, तुमसे बड़ा पुण्य क्या है। हे कृष्ण, तुम्हें देखने से बड़ा, तुमको स्पर्श करने से और तुमको संतुष्ट करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। तुम्हारी प्रसन्नता में जीवन जीना ही पुण्य है। हे कृष्ण, कुरुक्षेत्र जाके हम क्या करेंगे। कोई कोई कहते जहां आप हैं वही सब तीर्थ हैं, क्योंकि गोसाई जी ने लिखा भी है, अयोध्या वहीं जा राम निवास। तो फिर भगवान कुरुक्षेत्र क्यों आ रहे हैं? क्या जरूरत थी 1200 किलोमीटर आने की, चूंकि जहां कृष्ण है वहां सब कुछ है। भगवान ने ब्रजवासियों को कहीं जाने नहीं दिया। आप ध्यान से सुने, नंद और विश्वानु जब जा रहे थे तीर्थ याटन पर, भगवान ने कहा, बाबा कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारे भारत के तीर्थ में यहीं ब्रज में स्थापित कर लूंगा। और किए। ब्रजवासियों को कहीं जाने नहीं दिया। और भगवान द्वारका से द्वारका के लोगों को लेकर के आ रहे हैं, सो सबके सब मधुपुर के लोग ही तो थे जो द्वारावती में थे। हे कृष्ण, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो कहीं निकलते नहीं थे ब्रज से। भगवान ने कहा, भैयाओं, ब्रज से ही तो नहीं निकलना है, मगर द्वारका से तो निकलना है। द्वारका ब्रज की क्या बराबरी करेगी। भैयाओं, ब्रज में रहना था, ब्रज से बाहर कहीं जाना नहीं है। तो फिर अब क्यों जाते हो? तो भगवान ने कहा, नंद जशोमती गोपी ग्वाल सब सूर बुलाई। भगवान ने उस सभा में बहुत रुआ से होके आंखें नम करके तड़पते हुए कहा कि भैयाओं, वीरों, इस प्रकार अपने माता पिता
सभी संगी साथी और ग्वाल वालाओं को सबका दर्शन हो जाएगा। बहुत दिन हो गए ब्रज को छोड़े, ब्रज ना दिखे, कम से कम ब्रजवासी का दर्शन तो हो जाएगा। मुझे याद है आज भी कहीं दूर सुदूर में कहीं कथा हो तो जब जैसे कोई ब्रज की महिमा जानता है तो कि भाई ब्रजवासी है तो बड़ी मान्यता से उसका पूजन इत्यादि कर। आज तो न ब्रजवासी में वो भाव है और न ब्रजभूमि ही वो मोहनी रह गई है, लेकिन महिमा तो खंडित न हो पाएगी। यमुना में सारे दिल्ली के नाले गिरते हैं, गटर का पानी है, उसके बाद भी वही यमुना जब ब्रज वृंदावन में आती है तो भक्त लोग आचमन करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं जिस नदी को छूने से भी रोग बन जाएगा, ये नदी मृत हो चुकी है, ये नदी नहीं है। ऐसी मृत नदी का भी श्रद्धा से ब्रजवासी आचमन करते हैं। आज भी विश्राम घाट पर उसी यमुना के जल से द्वारकाधीश का अभिषेक होता है। ऐसी श्रद्धा संसार में कहां है भाई? कहीं नहीं हो सकती। भगवान रुक्मणी सत्यभामा आदि पत्नियों को और सभी संगी साथियों को साथ लेकर नगर के अन्य लोग भी रथ और सजीले तुरंगों को सजाकर चल पड़े। श्री कुरुक्षेत्र में आकर श्री कृष्ण ने एक दूत भेजकर माता पिता नंद यशोदा इत्यादि सभी गोपी ग्वालों को बुला लिया, ऐसा सूर जी ने गाया है। अभी ये चल रही थी बात, भगवान द्वारका से चल पड़े हैं। सजीले रथों में लोग बैठे हैं। उधर नंद वृषभानु ने भी अपने अपने रथ निकाले हैं और कुरुक्षेत्र की यात्रा चल रही है। एक ही मुहूर्त में रथ निकले हैं, चूंकि ब्रज से करीब है कुरुक्षेत्र, द्वारका से दूर है, तो ये लोग पहले पहुंचेंगे। हस्तिनापुर के राज्य सेवकों ने संपूर्ण कुरुक्षेत्र उन्हीं के क्षेत्र में है। महाराज युधिष्ठिर ने पूरे कुरुक्षेत्र की मेले की बागडोर अपने हाथ में ली है। महाराज वृषभानु का अलग विशाल कैंप निकुंजों के साथ निर्माण किया है। जैसे प्रयाग में कितना सुंदर सजता है कुंभ, बड़ा विशाल नगर सजाया गया है कुरुक्षेत्र में। नंद बाबा के टोल का पूरा ग्वाल मंडल अलग पूरे नगर को की तरह बसा है। गैयाएं 7 हैं, बछड़े 7 हैं। वृषभानु बाबा भी अपने पूरी संगत के साथ हैं। बड़े बड़े गोप अपने अपने कुटुंब परिवारों के साथ चल रहे हैं। ऐसा लगता था सारा धरती कुरुक्षेत्र में पहुंच गई है। जिधर देखो मनुष्य ही मनुष्य है। महाराज युधिष्ठिर ने सबकी सुविधा के हिसाब से बहुत विशाल विशाल योग माया भी चकरा जाए ऐसी युधिष्ठिर जी की व्यवस्था है। 5 भाई लग गए हैं सेवा में। क्यों ना लगे, क्योंकि पूरा ब्रज मंडल जो आएगा भगवान द्वारका से संपूर्ण परिवार के साथ आ रहे हैं।
विचार करने की बात है। 16,108 रथ हैं, पुत्रों के रथ अलग हैं, सेना साथ चल रही है, श्रृंखला टूट नहीं रही है राजपथों से। इधर भगवान चले हैं, इधर क्या स्थिति है ब्रज में? ब्रज में स्थिति कुछ न्यारी है। आज गोपियों को मिले श्री कृष्ण से मान यशोदा नंद बाबा को मिले हुए भगवान को देखे हुए 100 साल हो गए। खबर तो श्री किशोरी जी को भगवान की पल पल है। योग साधनाओं में रत मत श्री गोपियां महारानी के सानिध्य में पवन को साध के ये गोपियां रही हैं इस ब्रज में। वृषभानु महाराज ने अपनी लाडली ललती के लिए वैसे ही कुंज की व्यूह रचना की है, क्योंकि मधुपुरी का सारा जितना भी राज काज है वो सब हस्तिनापुर देखते, क्योंकि यहाँ भगवान जब चले गए तो वहीं से इसका सब संचालन होता है। इसलिए मथुरा मंडल बहुत विकसित रहा हमेशा, क्योंकि हस्तिनापुर माने दिल्ली पास है। अयोध्या जी पीछे रह गए विकास में, क्योंकि अयोध्या दूर है। चंद्रवंशी राजाओं का क्षेत्र यही रहा, यही कर्मभूमि रही। सूर्यवंशियों का उधर रहा अयोध्या। गोपियां राधा रानी से कहती हैं, रात्रि का प्रथम पहर है, कुछ आंख लगी थी तो उठे। गोपियां कहती, हे सुंदरी सुन, पूर्व दिशा से कौवा अति प्रफुल्लित मन से गह गह कर सुंदर विमल वाणी बोल रहा है। कौवे की आवाज कर्कश होती है, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम्हारे जीवन में कोई सुभाष या तुम्हारे जीवन में कोई मधुरता, कोई सुंदर संदेश आने वाला है, कोई तुम्हारे जीवन में कुछ सुंदर घटित होने वाला है, तो कौवों की आवाज मीठी लगने लगती है। सुंदरी पूर्व दिशा से कौवे अति प्रफुल्लित होकर के मीठी वाणी बोल रही है। मैं खुद सुन रही हूं। अरे भोरी राधिका सुन, आज निश्चय ही तेरा श्याम, ऐसा लगता है निश्चय ही, अभी करीब ही, जल्दी ही तुझसे मिलेगा। गोपियां ये नहीं करे हमारा श्याम मिलेगा। समस्त गोपियां समझती हैं, जानती हैं, श्याम तो राधिका का है और हम सब इन दोनों युगल की हैं। यह गोपी भाव है। गोपी भाव भोग नहीं चाहता है, गोपी भाव तो युगल का ही भोग देखना चाहता है। युगल की केली, युगल की संतुष्टि, युगल की मुस्कुराहट, सब कुछ युगल के लिए है। अरे भोरी तेरा श्याम मिलेगा। श्री किशोरी जी ने आंख बहुत बड़ी करके, जैसे आंख कई बार बड़ी करके देखता ना आदमी क्या है, ऐसे बड़ी आंख करके संकेत में पूछ रही है कि कैसे पता चला। तो गोपियां कह रही हैं, हमारे कुछ भुजा नैन अधर फलक रहे हैं। ये जो हमारे स्वर्ण कलश जैसे स्तन हैं, जिनको प्यारे ने अपने चरण से तप्त किया था कभी, जो ये अब सूख गए थे। श्री गोपियां हड्डियों का ढांचा है, इतना सुखाया है उन्होंने अपने को। कहती है, इन कुछ कलशों में तरंग उठ रही है। ये
फड़क रहे हैं। ऐसा लगता है यौवन से पूरा शरीर भर गया हो। कैसे भर गया हो? जैसे कि 20 साल माँ देवहूति ने कर्णव ऋषि के साथ तप करके अपने शरीर को सुखा लिया था। एक सुकोमल राजकुमारी ऐसी जीर्ण शीर्ण तपस्वी हो गई, स्तन सूख गए, पेट सूखी नदी जैसा हो गया, जंघा इत्यादि की जितना भी मांसपेशियां थी वहां सिर्फ एक हड्डी रह गई। ऐसी देवहूति हो गई। बालों में बाल सुनहरे तपस्वी जैसे हो गए, लटे बन गई। श्री गोपियों की यह अवस्था है। गोपियां कहती अरे वीर, हमारे कुछ कलश तरंगित हो रहे हैं, शरीर में ऐसा रोमांच हो रहा है जैसे युवतियों के होता है। इसलिए हे भोरी राधिका, ऐसा लगता है प्रीतम जल्दी मिलेंगे। और अरे वीर, बिना हवा के आंचल पट से गगन में ध्वजा की तरह फहरा रहा है। हवा जब चलती नहीं है और शुभ शकुन हो तो आंचल ऐसा फैलता है ध्वजा की तरह। आज विधाता ने तेरी भाग्य की दशा ऐसा लगता है भोरी खोल दी है। सखी के मुख से ये बातें सुनकर राधा रानी प्रेम से पुलकित हो उठी। हर्षातिरेक में उनकी चोली के बंध टूट गए, अर्थात एकदम एहसास वहां प्रीतम चल दिए हैं। वह जो सूख गई थी, कषाय हो गई थी, एकदम से शरीर जैसे वायु से भर गया हो। योगियों की यही अवस्था होती है। योगी जब चाहते हैं अपने शरीर को कषाय कर लेते हैं, जब चाहते हैं उसको फुला लेते हैं। 100 वर्ष तक श्री किशोरी जी के सानिध्य में गोपियों ने योग अग्नि में अपने को तपाया था। सूर्य जी ने कहा है, नंद सुत से मिलने की अभिलाषा से सुंदर अनमोल नारी, संसार की सबसे सुंदर अनमोल नारी, ब्रज की रतन राधिका प्यारी। ब्रज की रतन नहीं है, वह तो विश्व त्रिलोकी की रतन है। वह रतन प्रफुल्लित हो गई। राधा रानी को एकदम से भान हुआ 100 वर्ष पूरे हो गए, अब प्रीतम से मिलने का वह शुभ अवसर आ चुका है। और इधर वृषभानु बाबा ने कहा, भोरी चलो रथ तैयार है, कुरुक्षेत्र चल रहा है। ये कुरुक्षेत्र की जो लीला है, ये संसार की सबसे अद्भुत लीला है। 100 वर्ष के बाद प्रिया प्रीतम का मिलन जो होने वाला है, आगे की लीला को हम लोग कल गाएंगे। जय श्री राधे।